नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर में क्रॉकरी की दुकान चलाने वाली महिला ने ज्वेलर पर करीब 10 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने 4 किलो से ज्यादा पुरानी चांदी बेची थी, लेकिन ज्वेलर्स पैसे दिए बिना ही दुकान बंद कर फरार हो गया। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जी भैया, इस तरीके का मामला सामने आया। ऐसा मामला है कि जो हमारे ये जो दो परिवादी तो हैं यहाँ पे, एक रोहित प्रबल करके एक साझेदार थे, उनके पैसे खा गए वो आरोपी जो अभी बता रहा हूँ मैं आगे। और एक मंजू जी हैं, ये इनके भी पैसे खा गए, सोने चांदी का व्यवसायी है। इन लोगों ने ये परिवाद दिया है यहाँ कोतवाली थाने आके कि एक टीके शराब वालों की दुकान है यहाँ नया बाजार में, कालू भाई की। इनका जो आरोप है, उन्हीं के वहीं पे एक रॉयल ज्वेलर्स करके एक काउंटर है, उन्हीं का ही काउंटर है, उनके चाचा भतीजा कुछ है वो रिश्तेदार, सुरेश सोनी और उनके पिता राजकुमार सोनी, नंदकिशोर सोनी, विशाल सोनी। तो ये सब इन सब ने मिलके क्या है कि इनकी मंजू जी की तो इन्होंने कोई चांदी बेची थी 4 किलो 800 ग्राम है या ऐसे कुछ, उसकी धर्मघाटी की रसीद भी है। उस 4 किलो चांदी की टोटल वैल्यू बनी 13 लाख समथिंग, 13,68,000, जिस उसमें से 3.5 लाख तो उनको उसी दिन दे दिए और बोले कि आज शाम को आ जाना ऐसे करके, इनको बाकी 10 लाख रुपए का आज शाम को आ जाना ऐसे करके टाल दिया। ये गए, टीके शराब वालों ने इनको भरोसा दिला दिया, बोले रोज का है, ये बचपन से वहां से दे रहे हैं कि भाई ये रोज का काम है ना, विश्वास में चलता है। नया बाजार में मोस्टली काम विश्वास में चलता है। फिर टालता गया, एक दिन 2 दिन, कभी ये कभी वो, ऐसे करके इनको पूरा वो कर दिया। फिर बाद में पता पड़ा कि दुकान वो बंद करके वो तो वहां से फरार हो गए। उन्होंने, इनके पिताजी ने एक अखबार में विज्ञप्ति निकाल दी दिखाने के लिए कि भाई मेरा बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और ऐसा जानकारी में आया है कि करीबन यहाँ से 40-45 व्यवसायी हैं जो मुंह नहीं खोल रहे अपना, जिनके कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए लेके ये लोग पूरे वहां से फरार हो गए। जैसा कि मंजू जी और वो जो दूसरे परिवादी है रोहित जी, इन लोगों ने बताया। तो इन लोगों की जिन जिन से बात हुई है उसमें कई ऐसे बड़े बड़े नाम है जिनके ये मतलब करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए। अब यहाँ पे इसको लेके कोतवाली थाने में आए थे रिपोर्ट दर्ज कराने। सीआई साहब मिले थे अनिल जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जांच करेंगे हम। जांच में लेके भाई हमने कहा पूरा सबूत है, सब कुछ है, एफआईआर दर्ज करो, मुकदमा दर्ज करके उनको उठाओ, सीसीटीवी कैमरे लो। अब जांच करेंगे, तब तक वो सीसीटीवी कैमरे अगर वहां से चले गए या डिस्ट्रॉय कर लिए तो ये सबूत नष्ट करना हो जाएगा। तो हमारा इतना से निवेदन है, जो इस तरह का मामला है जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी पुलिस प्रशासन अगर ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बाद में करेगा, हम कोर्ट की शरण लेंगे, 156(3) में भेजेंगे, तो ये उचित नहीं है। दिख रहा है सामने कि ये इतना बड़ा मामला है, इसको क्यों जांच में लेना है और जांच में लेके क्यों करना है। सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए जांच में लिया है, आगे वो बोल रहे बनता है तो इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। वैभव जी। सर टीके सराफा वाला नया बाजार चौपड़ में शॉप है गोल्ड की, जहाँ पे इसके पास में रॉयल ज्वेलर्स नाम की एक चांदी की दुकान है। सर हमने 4-5 साल पहले इकट्ठी की थी चांदी, कुछ ना कुछ लेते आ रहे थे, थोड़ी बहुत चांदी इकट्ठी हो गई थी, 4 किलो समथिंग चांदी थी। 4 किलो चांदी हम जब बेचने आए इनको, तो टीके सराफा वालों ने हमें बोला कि हमारे टीके और सराफा वाला हमारी नॉन है। जब उनको बोला हमने कि हमें चांदी बेचनी है, तो उन्होंने बोला कि आप चांदी मेरे पास वाली शॉप है, पास वाले मेरे चाचा भतीजे लगता है, आप उनको जाके बेच दो, क्योंकि हम लोग तो गोल्ड का काम करते हैं। जब हमने बोला ठीक है, वो पास वाले में चले गए, तो हमें ये नहीं पता था कि तब रॉयल ज्वेलर्स नाम लिखा हुआ है क्या, हालांकि उनका बोर्ड पे टीके ही लिखा हुआ है, नीचे थोड़ी सी हेडलाइन पे लिखा हुआ है रॉयल ज्वेलर्स। हमने भी सोचा ठीक है इनके नॉन है, इनके भतीजे वगैरह होंगे। भैया को बोला कि तब उनका भाव चल रहा था 3,43,000 के भाव से हमने उनको चांदी बेची थी। उस टाइम मेरा चांदी का 4 किलो 420 ग्राम का वेट था, उसके हिसाब से मेरा अमाउंट बन रहा था सिर्फ 13,876 रुपये, 876,000 रुपये। उसमें से इन्होंने मुझे उसी दिन भैया ने 3.5 लाख रुपए कैश दिए, बाकी का अमाउंट 10,36,714 रुपये बोला कि शाम को या तो कल मैं आपको दे दूंगा। जब हम लोग शाम को इनको फोन किया तो बोला कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है दीदी, आप 1-2 दिन में आ जाना। जब मैं दूसरे तीसरे दिन गई तो 28 या 29 तारीख की बात है, 28-29 तारीख को उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि मैं 28 शाम या 29 शाम को मैं दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक रहा। फिर 29 को हम गए, तभी भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बोला कि कल मैं आपको पक्का दे दूंगा। तो ऐसे करते करते हम लोग जब 2 दिन इनके बाद गए तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे ससुर जी अभी हॉस्पिटल में, हम लोग इधर उधर घूम वहाँ जा रहे हैं और हमारे घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, आप थोड़े दिन रुक जाइए। रुकने के बाद हमने 1 हफ्ता और रुक लिया। उसके बाद जब हम इन टीके वालों के पास फिर से गए कि सर हमें ये पैसा नहीं देना है, तो उन्होंने बोला ये हमारे नॉन है, हमारे मिलने वाले हमारे घर के ही हैं, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे। इस विश्वास पे हमने उनको छोड़ दिया। जैसे हम लोग उनके थोड़े दिन के बाद जब हम गए, सर हमने कंप्लेंट कराने की गए थे, अभी आए हैं कोतवाली थाने में,
कोतवाली थाने में सीआई साहब ने बोला कि अभी जांच होगी और एफआईआर दर्ज हम 2 दिन के बाद, जब जांच होगी उसके बाद एफआईआर करेंगे। लेकिन सर अभी अगर जब इतना इस बंदे ने घोटाला किया है कम से कम 40 से 50 करोड़ का, तो सर सीधा एफआईआर होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए हाथों हाथ। लेकिन इन्होंने हमें यही आश्रय पे रखा है कि 1-2 दिन के बाद, तो 1-2 दिन के बाद सर वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हमने सीआई साहब को यही बोला कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, बट इन्होंने कहा यही कहना है कि हम लोग 1-2 दिन में जांच करेंगे, जांच के बाद जो आएगा उसके बाद हम लिखेंगे। सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत नामी गिरामी लोग हैं जिनके 30 लाख हैं, 40 लाख है, 1 करोड़ तक भी हैं। और वो कुछ लोग आगे आए हैं जो हमारे सामने 5 जने, हम लोग अभी फिलहाल 5-6 जने हैं और 10-20 जने और मेरे नॉन हैं जो इनके नाम मैं जानती हूँ, जिनको उन्होंने दी है चांदी, जिनसे ली है, जो व्यवसाय करते आ रहे हैं, उनसे आपके नाम मुझे पता है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। आ जाएंगे वो भी, जैसे हम आए हैं तो वो भी आ जाएंगे। और ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। हमारे पास बिल है, बिल की कॉपी है, रसीद है, सबकी कॉपी है, मेरे पास तो सारा प्रूफ है, सब लिखा हुआ है। तो मुझे तो सर एटलीस्ट जो हम परिवादी हैं 3-4 जने, उनको तो एटलीस्ट मिलना चाहिए कम से कम, या उनके प्रति जांच तो होनी चाहिए सर, कुछ तो न्याय होना चाहिए ना। जब हम लोग भी ये होली की छुट्टियां आ गई, इस बीच में हम आ नहीं सके क्योंकि सर कह रहे थे कि हम आए थे बीच में, तो सर ने बोला कि हम लोग छुट्टी पे या बाद में आना, सोमवार को आना, मंगलवार को आना, जैसे तैसे करके आज सोमवार को हमें बुलाया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई आश्वासन देने का उनका काम है और कुछ नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, एक्शन कुछ नहीं ले रहा है। जब इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है तो एक्शन को लेना चाहिए, बट ये कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि सर आप ये करें कि कुछ हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग आगे आ रहे हैं। बाकी तो आगे जो है उनका तो उनका जाने, लेकिन जो हैं जिनके पास प्रूफ है उनके पास तो मिलना चाहिए सर। मंजू वाधवानी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई आग की घटना के बाद 4 नर्सिंग अधिकारियों के निलंबन के विरोध में नर्सिंग स्टाफ में नाराजगी बढ़ गई है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से जुड़े नर्सिंग अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि तकनीकी व्यवस्था और टेंडर प्रक्रिया से उनका कोई संबंध नहीं होता। इसी के विरोध में आज नर्सिंग स्टाफ ने सुबह 2 घंटे की गेट मीटिंग कर विरोध दर्ज कराया। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं। देखिए, एसएमएस के अंदर आईसीयू के ट्रॉमा आईसीयू के अंदर कुछ महीने पहले अग्निकांड हुआ था, जिसकी वजह से हमारे जो नर्सिंग वहाँ कर्मचारी थे उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुई, वो खुद एडमिट रहे। उसके बावजूद अब जब कुछ 4 महीने बाद जब रिपोर्ट प्रशासन ने दी है तो उसके अंदर 4 नर्सिंग स्टाफ को साबित कर दिया गया कि ये गलत है, जबकि उनका उसमें कोई रोल नहीं था, वो प्रशासन का फेलियर था। उसके बावजूद नर्सिंग का निलंबन किया गया। इसलिए वहाँ केवल रेजिडेंट और बाकी कर्मचारी भी है, लेकिन नर्सिंग को निलंबित किया गया, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। इसके लिए हम पूरे प्रदेश भर के अंदर नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने 2 घंटे सांकेतिक प्रदर्शन गेट मीटिंग का रखा है। यदि उनका निलंबन बहाल नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश के अंदर हम हड़ताल पर जाने का निर्णय लेंगे, जैसा कि राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन हमारा तय करेगी। और प्रशासन से हम ये पूरी मांग करते हैं कि उनको बहाल किया जाए। राजेश गुजर। आप कितने समय से इसको लेकर के प्रदर्शन? देखिए, पहले हमारे एसएमएस और उसके अटैच हॉस्पिटल के अंदर, जयपुर के अंदर सभी हॉस्पिटलों के अंदर ये पिछले 4 दिन से ये चल रहा है, जब से जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें उसको दोषी करार दिया गया केवल नर्सिंग स्टाफ को, जबकि नर्सिंग स्टाफ का ऐसा दोष नहीं था। इसलिए हम अब पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों के अंदर 2 घंटे का गेट मीटिंग का कार्यक्रम हमने रखा है। यदि कुछ समय तक इनकी बहाली का आदेश नहीं दिया जाता है तो उसके बाद हम जैसा भी हमारी एसोसिएशन निर्णय करेगी उसके हिसाब से हम हड़ताल पर जाने का निर्णय लेंगे। जी सर, पिछले कुछ दिनों पहले जो एसएमएस हॉस्पिटल में आगजनी की जो घटना हुई, उसमें 4 निर्दोष नर्सिंग कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। वहाँ पे एक कमेटी गठित की गई, कमेटी द्वारा 4 निर्दोष कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। इसके विरोध में ही आज पिछले कई दिनों से एसएमएस हॉस्पिटल में इसके विरोध में गेट मीटिंग करके धरना प्रदर्शन चालू हो रखा है। इसी के क्रम में प्रदेश आह्वान पर हमने आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में भी गेट मीटिंग कर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। और ये मांगे अगर पूरी नहीं की, हमारी निर्दोष कर्मचारी को बहाल नहीं किया गया, तब तक हम भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेके कि हम इन 4 निर्दोष कर्मचारियों को बहाल करें और जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपका परिचय? मैं चेतन प्रकाश मीणा, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर। आज प्रदेश आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हम जो आज ज्ञापन देना है, हमारे साथ नर्सिंग कर्मचारी जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में कार्यरत थे,
ट्रॉमा सेंटर में एक बीच में अग्निकांड हुआ था, जिसमें क्या है फर्म के फॉल्ट से कोई गलत वायरिंग की वजह से या फॉल्ट की वजह से उस आईसीयू में आग लगी थी, जिसमें कई कर्मचारियों के स्वास्थ्य भी खराब हुए और प्रशासन ने लीपापोती करके हमारे निर्दोष 4 कर्मचारियों को दोषी साबित करके या आरोपी बनाकर उनको निलंबित कर दिया है, जो पूरे राजस्थान में इस घटना का पूरे नर्सिंग समुदाय में भारी आक्रोश है। आज हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए और मुख्यमंत्री महोदय को हम मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारी जो इन्होंने निलंबित किए हैं दोषी बनाकर, उनको निलंबन आदेश तुरंत निरस्त करें और उनको पुनः बहाली करें। मैं गंगा शरण जाटव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन प्रांत राजस्थान। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं गई तो हम लगातार गेट मीटिंग 2 घंटे गेट मीटिंग चालू की, अगर हमको जरूरत पड़ी तो पूर्ण कार्य बहिष्कार भी करेंगे। राजस्थान में पारंपरिक ओरण और गोचर भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। जैसलमेर से सैकड़ों लोग श्री तनोट माता मंदिर से जयपुर तक करीब 775 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का उद्देश्य सदियों पुरानी ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण की मांग सरकार तक पहुंचाना है। ओरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ओरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ, ओरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ, ओरण बचाओ, गोचर बचाओ, ओरण बचाओ, गोचर बचाओ। एक बड़े स्तर पे पश्चिमी राजस्थान से एक आवाज उठी है कि ओरण बचाओ, गोचर बचाओ और गांव में जो गायें बैठने की जगह, चारागाह की जमीनें बचाओ। और इस तरीके के जो लगातार अतिक्रमण सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और आम जनता के माध्यम से हो रहे हैं, उसको किसी तरीके से रोका जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बड़े स्तर पे वहाँ पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट्स लगा रही है और सोलर प्लांट्स जहाँ जहाँ लग रहे हैं वहाँ खेजड़ी काट रहे हैं, दूसरे प्लांटेशन का कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये वन क्षेत्र है, उसको रोका जाए और अगर ये नहीं रुका तो रेत पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरीके की रेत आंधी के साथ उड़ उड़ के आएगी और वापस पश्चिमी राजस्थान में टीले ही टीले हो जाएंगे। आज जो स्थिति इंदिरा गांधी ने केनाल की वजह से हरा भरा हो रखा है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अभियान सुमेर सिंह जी और रविंद्र भाटी शिव विधायक ने चला रखा है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक डेलीगेशन दिया जा रहा है कि ओरण बचाओ और उस तरीके से विधानसभा तक की भी सारे एक साथ होकर एक दिन जयपुर में भी घेराव करेंगे और नया एक्ट कोई लाने के लिए सरकार को गाइडलाइन देंगे, सरकार को बताएंगे कि किस तरीके से जो है ओरण को बचाया जाए, मंदिरों की जमीन को किस तरीके से बचाया जाए, जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए। नदियों से तो बजरी लगातार निकल ही गई है, अब ये जो ओरण क्षेत्र या वन क्षेत्र बचा है उसका भी नाश हो जाना है। चंद्रभान सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। पत्नी के पियर से वापस नहीं आने से आहत एक 19 वर्षीय युवक ने खुद को घायल कर लिया। जानकारी के अनुसार कमलेश पुत्र नौरतमल भील ने सब्जी काटने वाले चाकू से अपना गला और हाथ की नसें काट ली। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और तुरंत युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल युवक को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। के चक्कर में बेचने पर पेड़ गेड़ी है। ये बेचने का लड़की सवार का शब्द में आज कहा लाऊं पशु का वो ये शब्द गुस्सा गुस्सा में कर दिया। कितने दिन से पेड़ ले ली है? हाँ, कितने दिन से पेड़ ले ली इसकी पत्नी? ये तौर बेली गेड़ी। अच्छा, तौर बेली गेड़ी। भैया कब, क्या नाम है आपके भाई का और क्या करते थे? ये मुद्दन मजदूरी करते हैं जी। क्या नाम है? कमलेश जी। कब हुई थी शादी इनसे? साल भर लगभग हुए जी। साल डेढ़ नहीं। क्या किया भैया ने, क्या किया था? कहीं नहीं किया, कोई बिंदनी लड़की हुई जो चप्पल। अच्छा अच्छा। कहाँ की है आपकी बहू? यहाँ लांबिया की। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हो? मैं सरवाड़। सरवाड़ में? सरवाड़। भाई का नाम क्या है पूरा? कमलेश। पिताजी का नाम? नौरत जी। अभी यहाँ कैसे लेके आएगा आप लोग? इलाज के बाद ले इलाज उधर। अभी तबियत कैसी है? अभी चाल तो बोलते नहीं आके आके गेड़ आ रही जैसे आपको कोई क्या कुछ मालूम पड़ा, कुछ बताया कि भाई ने आपको कुछ गले में क्यों चाकू क्यों अपने को गला कटा है? ऐसे कहीं कुछ नहीं बताया, वो तो कोई बेचने का शायद कर गया होता। हाथ की नसें भी काटी है? वो बहुत कम है जी। गले पे ज़्यादा है? गले पर कोई चमड़ी चमड़ी सबकी। कितने साल का? ये होगा ना
19 साल का। ठीक आप क्या लगते हो? भाई हाँ, आपका नाम? देरू। ठीक। महिला दिवस के अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में महिलाओं ने राजस्थानी वेशभूषा पहनकर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। लोक संस्कृति से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य ने कार्यक्रम को खास बना दिया। इस मौके पर महिला कर्मचारियों का उत्साह और प्रतिभा देखने को मिली। सम्मान के साथ जिए और सही और गलत का फर्क समझें। सम्मान आपसी होता है, म्यूचुअल होता है। महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सब महिलाएं जो है शिक्षित हो और ऐसे ही प्रगति करती रहें। धन्यवाद। महिलाओं को जैसे उत्साह के साथ जिएं, अपना भी ध्यान रखें जैसे अपने परिवार का रखती हैं। आसपास की सभी बालिकाओं को शिक्षित करें जिससे उनका परिवार उन्नति पर चले। धन्यवाद। हाँ, महिलाओं को अभी सम्मानित किया जाएगा। जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। दिवस पूरे विश्व में मनाया गया और अजमेर मंडल में भी इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और महिलाओं का, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया, कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और रेलवे में भी जो महिलाओं का योगदान है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। और कोई भी क्षेत्र ऐसा शायद ही होगा रेलवे में भी जहां महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है और काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और मैं इस दिवस पे, महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिला कर्मियों को और हमारे जो परिवार की सदस्याएं हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अजमेर के प्राचीन शीतला माता मंदिर में शीतला माता पूजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालु और महिलाएं बुधवार को श्रद्धा और विधि विधान के साथ माता शीतला का पूजन करेंगी। मंदिर के पुजारी के अनुसार परंपरा के अंतर्गत मंगलवार को माता के निमित्त भोजन तैयार किया जाएगा और बुधवार को उसी ठंडे भोग के साथ माता का पूजन अर्चन किया जाएगा। मैं रणजीत मल्लोडा, मालिकान सदस्य शीतला माता मंदिर अजमेर। मेरे परिवार के द्वारा यह निर्णय किया गया, कंवलनयन अमीर सिंह परिवार के सभी सदस्यों द्वारा, जिसमें हमारे बुजुर्ग कानमल जी, जिनके ये बनाया हुआ था, समझ गए, उन्होंने ये सील सतमी पूजने के लिए, जैसा कि निर्णय सागर पंचांग में दिया हुआ है एवं अमरदीप जी शास्त्री एवं अन्य शास्त्रियों द्वारा, हरिद्वार से भी मैंने मालूम किया, उन्होंने भी कहा कि बासोड़ा आप खाओगे, मतलब जो ठंडा खाओगे वो बुधवार को खाओगे। सील सतमी का बनाने करने का वह मंगलवार है, चाहे वह कटुवार भी कहलाओ। एक आदमी की शादी होती है मंगलवार को, तो क्या शादी कभी ये शुभ काम है, समझ के बनाने में, खाना रोज बनाते मंगलवार को, तो कहाँ से आ गया कि भैया ये बनाने में कोई आपत्ति है? बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी पूज रहे हैं वह बुधवार को, तारीख अपने बुधवार को पूजेंगे, समझ गए। हम लोग रात्रि को 12 बजे पूजते, इसलिए पूछते हैं कि भैया ये तारीख ही पलट जाती है 12 बजे बाद में। मेरी ओर से जनता को निवेदन है कि भैया वो अभी आज सोमवार की जगह बुधवार को पूजे तो वह उचित है, शास्त्र वैधानिक है। बाकी अलग अलग पंचांग, अलग अलग मतांतर रहता है शास्त्रियों में, वह अपनी बात है। बाकी यही एक निर्णय है, हम लोग सब इसी को मानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवार की ओर से कब पहले चढ़ाई जाएगी? हम रात को 12 बजे सर्वप्रथम हमारा भोग लगेगा, मंगलवार को ही, और मैं स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा संचालन के लिए। इसके संग का संग मेरे परिवार वाले रहेंगे। हमारा जो परिवार है कंवलनयन अमीर सिंह का, वो इकट्ठा होकर वह सब के सब पूजते, जिसमें लेडीज पहले पूजेगी। ये तकरीबन होगा, ये समझ लीजिएगा कि 100 साल से तो ज़्यादा हो गए इसको। और रहा सवाल, शीतला माता के अंदर जो है पहले जल चढ़ाया जाता है और ठंडा जो भी अपन ने घर में बनाया वह सब थोड़ा थोड़ा है,
उसके बाद में शीतला माता की लेडीज कहानी है, कहती है। कहानी क्यों कहती है कि शीतला माता को याद करते हैं कि भाई हमारे को शीतल रखे, हमारे घर को शांति रखे। और बृहस्पतिवार को बोधरी वगैरह की ये पूछते हैं ज़्यादा। आगे मेरा तो यही निवेदन है कि भैया आप मंगलवार को बनाओ और बुधवार को पूजो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजमेर में चेटीचंड पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सिंधी युवा संगठन की बैठक जतोई दरबार में आयोजित हुई, जिसमें रक्तदान शिविर और विशाल निःशुल्क हेलमेट वाहन रैली की व्यवस्था पर चर्चा की गई। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि 15 मार्च को रक्तदान शिविर और 18 मार्च को शहर के मुख्य मार्गों से होकर भव्य वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसे संत महात्माओं और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रविवार को सिंधी युवा संगठन की ओर से चेटीचंड से पूर्व आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर और विशाल निःशुल्क हेलमेट वाहन रैली की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष गौरव मीरवानी ने बताया कि 15 मार्च को जतोई दरबार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्तदान दाताओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटम देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद 18 मार्च को विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जो जतोई दरबार से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गंज स्थित पूज्य सिंधी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचेगी। बैठक के दौरान संगठन के संस्थापक कुमार लालवानी ने वाहन रैली और रक्तदान शिविर की जिम्मेदारियां सदस्यों को सौंपी, जिससे कार्यक्रम को अनुशासित और सफल बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कैंडल न्याय मार्च निकाला गया। यह मार्च शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन के सामने से गांधी भवन तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च के दौरान महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए राज्य और केंद्र सरकार से सख्त कानून और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस की पूरी टीम ने एक मौन जुलूस निकाला गया। जब से आपने देखा है कि केंद्र में और राज्य में जो बीजेपी की सरकार बनी है, उसी समय से आप देख रहे हैं कि 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है और सरकार है कि मौन धारण करके बैठी है। आज इसी के लिए हम लोगों ने यह शांतिपूर्वक और मौन जुलूस निकाला है कि सरकार इसके लिए जागरूक हो और इसके लिए जागे कि जो दुष्कर्म हो रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाए। यही हमारी मांग है। इसके लिए हम लोगों ने शहीद स्मारक से लेकर और गांधी भवन तक इसका मौन जुलूस निकाला है, ताकि सोई हुई सरकार को जागरूक किया जाए और वो इस दुष्कर्म के जो आरोपी है उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाए। लक्ष्मी बुंदेल, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुष्कर में सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालियान मंदिर में आयोजित इस समारोह में 108 जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गई। फाउंडेशन फ्योर द लोटो इंडिया एक ये एनजीओ संस्था जो पुष्कर में 2003 से काम कर रही है। आज उस संस्था की तरफ से प्रतिवर्ष एक महिला दिवस पर एक कार्यक्रम होता है। उसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए सिलाई मशीन दी जाती है, किन्हीं को ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री दी जाती है, ज़रूरतमंद बालिकाओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसी प्रकार आज लगभग 56 बालिकाओं को तो स्कॉलरशिप के रूप में कुछ चेक दिए गए, कुछ 108 सिलाई मशीनों का वितरण हुआ है और लगभग इतनी महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है। क्योंकि शीतला सप्तमी आ रही है तो उसमें शीतला सप्तमी की सामग्री है कि आने वाली महिलाएं शीतला सप्तमी को अपना मनपसंद पकवान बना सके, शीतला माता की पूजा कर सके। ऐसे इस महान कार्य में आज शामिल होने का अवसर मिला है और मैं चाहता हूं कि ये संस्था आगे बढ़े, महिलाओं को स्वावलंबी बनने में और योगदान दे। क्या संदेश देना? संदेश यही है, महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं खूब पढ़ें, महिलाएं खूब स्वावलंबी बने और दूसरों को स्वावलंबी बनाएं। फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा आज महिला दिवस के पावन अवसर पर 108 महिलाओं को हाथ सिलाई मशीन भेंट की गई है। 225 परिवारों को शीतला सप्तमी के अवसर पर शीतला सप्तमी की खाद्य सामग्री और 50 से ज़्यादा बालिकाओं को चेक वितरित किए गए हैं।
जिसमें मुख्य अतिथि श्री पुखराज जी पहाड़िया, खोड़े के हनुमान जी मंदिर के सचिव श्री ब्रजमोहन जी शर्मा साहब, टेरो कार्ड रीडर श्रीमती हिमानी जी जोली, श्री कमल जी पाठक, शिवस्वरूप जी महर्षि इस कार्यक्रम के अतिथि थे। ज्योति स्वरूप महर्षि दीपू, अध्यक्ष फाउंडेशन फॉर द लॉटो इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious.